हेलो मैम, क्या आज कोई आर्टिकल है संपादकीय पेज में जो यूपीएससी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो? हाँ, एक आर्टिकल आया है प्रदूषण की फिक्र के बीच बढ़ता संकट। इसे हम बहुत ही शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो पूरा आर्टिकल है वो दिल्ली और उत्तर भारत में बढ़ते प्रदूषण की समस्या पर केंद्रित है। आप सभी को पता है कि हर साल सर्दियों के मौसम में दिल्ली की हवा कितनी खराब हो जाती है। सांस लेना मुश्किल हो जाता है। हवा में धूल, धुआं, पराली का धुआं, वाहनों और फैक्ट्रियों से निकलता धुआं सब मिलकर हवा को जहरीला बना देते हैं। और दिल्ली में तो स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में पहुंच जाता है और फिलहाल अभी ग्रेड 3 को भी लागू किया है। इससे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोगों के लिए यह और भी खतरनाक हो जाता है। अब इसके सॉल्यूशन के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए थे वो भी हम देख लेते हैं। तो सरकार और एजेंसियां हर बार कुछ आपातकालीन उपाय करती हैं, जैसे कि स्कूल बंद कर देती हैं और निर्माण कार्य रोक देती हैं, वाहनों पर प्रतिबंध लगाती हैं। लेकिन क्या ये कदम स्थायी समाधान है? तो समस्या की जड़ वही रहती है, पराली जलाना, वाहनों की अधिकता, औद्योगिक धुआं और निर्माण से उड़ती धूल। और इसी के साथ सरकार ने कृत्रिम वर्षा की भी कोशिश करी थी। तो आखिर ये कृत्रिम वर्षा होती क्या है, इसे भी एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो ये पहले से मौजूद बादलों को बारिश करने के लिए उन्हें मनाने की एक तकनीक है। प्राकृतिक तौर पर बारिश तब होती है जब बादलों में मौजूद पानी की अरबों सूक्ष्म बूंदें या बर्फ क्रिस्टल आपस में जुड़कर इतने बड़े और भारी हो जाते हैं कि हवा उन्हें संभाल नहीं पाती और वो गुरुत्वाकर्षण के कारण जमीन पर गिरने लगते हैं। और ये प्रक्रिया घने कपासी बादलों में सबसे अच्छी होती है। मगर कई बार बादलों में पानी बहुत होता है, लेकिन वो बूंदें इतनी छोटी होती है कि आपस में जुड़कर भारी नहीं हो पाती और यहीं पर बादलों के बीजारोपण की भूमिका शुरू होती है। कृत्रिम वर्षा में होता है कि एक विमान या रॉकेट के जरिए बादलों के एक खास हिस्से में कुछ विशेष रसायन छोड़े जाते हैं और ये जो रसायन है वो बीज का काम करते हैं। इसमें जो सबसे आम रसायन है वो सिल्वर आयोडाइड है, जिसकी बनावट बर्फ के बारीक टुकड़े से मिलती है। और जैसे ही ठंडे बादलों में से छिड़का जाता है तो पानी की ठंडी बूंदें इसे असली बर्फ के टुकड़े समझकर इसे चिपकने लगती हैं और देखते ही देखते ये छोटा सा कण लाखों बूंदों को जोड़कर बर्फ का एक बड़ा क्रिस्टल बन जाता है। हालांकि ये जो पूरा प्रोसेस है इसे 40 के दशक में अमेरिकी वैज्ञानिक विंसेंट शेफर ने इसकी खोज की थी। लेकिन ये आर्टिफिशियल रेन जो है वो दिल्ली में क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पाए, इसके पीछे के रीजन को भी हम समझ लेते हैं। तो दरअसल ये जो कृत्रिम वर्षा होती है उसमें बादलों में कम से कम 50% या उससे अधिक तरिलता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 20% ही देखने को मिली। और एक और रीजन है कि तकनीकी कारण था बादलों की ऊंचाई जो कि लगभग 5000 फीट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर दिल्ली में जो है वो 10,000 फिट हुई। तो ये सारे कारण थे जिसकी वजह से कृत्रिम वर्षा भी सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। हालांकि इसके लिए सरकार को स्थायी कदम उठाने की जरूरत है। और आपको क्या लगता है कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? और इसी के साथ ये जो आपका पूरा टॉपिक है वो आपके जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से जुड़ा है और साथ ही साथ जीएस पेपर 2 गवर्नेंस एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन से भी जुड़ा है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।